गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन यानी कि आपका समानुपात। समानुपात में हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेशियो आपके इक्वल हैं तो हम उसे समानुपात कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि कोई आपका क्वेश्चन है 20/30, इसका वैल्यू आएगा 10 दूना 20, 10 तिया 30, यानी 2/3, यानी कि 2/3। ये हो गया आपका एक रेशियो। इसी तरह से दूसरा रेशियो अगर आपका है, इसी तरह से आपका दूसरा रेशियो है, अगर आपका दूसरा रेशियो है उसका भी वैल्यू या आपका 2 संबंधित 3 आता है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये हमारा जैसे आप देख लीजिए 40 को ले लीजिए, ठीक, और 40 ले लीजिए और 60 ले लीजिए, यानी 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी 2/3, 2/3। तो आपका इस तरह से आप देखेंगे तो इसको कह सकते हैं ये आपका समानुपात है। इसको हम इजीली कह सकते हैं कि ये हमारा समानुपात है। और समानुपात में यानी प्रोपोर्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कि जो हमारे दो रेशियो हैं, दो हमारे रेशियो बन रहे हैं, वो आपके मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर मैच हो रहे हैं तो आपको ईजिली आप उसको लिख सकते हैं कि ये हमारा समानुपात है और इस रूल को फॉलो कर रहा है। जो मैं नियम बताऊंगा उसको आप देखते जाइए। हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको चीज़ें पता चल जाएगी। जैसे कि देखिए हमने कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जैसे आप हैं ओले जैसे आपका एक क्वेश्चन है 150, 200, 250, 300, ये हमारा आपका समानुपात है या नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा या फिर हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि आपका 150/200 कर देंगे, ठीक। आप इसको लिख सकते हैं कि 150/200, यानी कि आप लिख सकते हैं 50 तिया 150, 50 चौके 200, यानी 3/4, यानी कि लिख सकते हैं 3/4, ठीक। यानी आपको जो समानुपात का चिन्ह होता है आप इक्वल से कर सकते हैं इसको, या फिर आप इस तरह से डबल डॉट से इसको लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया। दूसरे वैल्यू को इसको लेना हमको, यानी कि जो दूसरा वैल्यू है 250/300, 300, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 25 पंजे 50 पंजे 50 पंजे 250 और 50 छक्के 300, यानी आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं 5/6, 5/6, यानी कि 5/6, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो हमारा वैल्यू है या हमारे ये चारों नंबर हैं, ये आपके समानुपात में ये नहीं है। समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपका समानुपात नहीं है। और इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है, समझना है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, आप इक्वल से भी कर सकते हैं या फिर आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके लिए हैं। इसको सिंप्लीफाई करना, इसको लिखना, दोनों प्रोसेस आता है, दोनों तरीका आपको समझ में आएगा, दोनों तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इजीली जान सकते हैं। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे है 22, 33 एंड
42 एंड 63 ये है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है कि आपका ये जो हमारा इक्वेशन है ये समानुपात है या नहीं। समानुपात है तो हम इसको लिखेंगे कि समानुपात है, अगर समानुपात नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। जैसे दोस्तों लिखते हैं 22/33, इसको सिंप्लीफाई करते हुए तो हम लिखेंगे 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2/3 यानी कि 2 रिलेशन 3 आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 42/63, तो आप 21 दूना 42 और 21 तिया 63 यानी 2/3 यानी कि 2 रिलेशन 3, यानी हम लिख सकते हैं कि 22 रिलेशन 33 इज इक्वल टू 42 रिलेशन 63। ये हमारा समानुपात यानी समानुपात है। ये आप इजीली यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, और आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप इसको लिख करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।